नमस्कार दोस्तों पे इस बार हम लोग एक्सप्लेन करेंगे द वॉइस मूवी, जो ब्लैक कॉमेडी हॉरर मूवी है। ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, आप भी देखना, आपको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलते हम लोग इस वीडियो की ओर। ये मूवी 2014 में लॉन्च हुई थी। और तो रोल द इंट्रो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते अपन। रोल द इंट्रो। तो हम लोग फर्स्ट सीन में देखते हैं, जेरी नाम के बंदे से स्टार्ट होती है मूवी। और वो एक बाथ-टब कंपनी में काम करता है। उसे कुछ बीमारी रहती है जिसमें उसे बहुत सारे आवाज़ आते रहते हैं। वो अपने एक डॉग कॉवर्ड और मिस्टर विक्सर, उसका जो कैट रहता है, उसके साथ रहता है। उसका जो डॉग रहता है उसे अच्छी बात बोलता है, और जस्ट अपोजिट वहाँ पे कैट दूसरे बात उसी का उल्टा बोलता है। ये दोनों एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बस जेरी को लगता है ऐसा, क्योंकि उसका जो बीमारी रहता है उस वजह से। हम लोग फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फियोना नाम की लड़की पर जेरी का क्रश रहता है, जो वहाँ की कोवर्कर थी। तो वो जेरी उसे डेट के लिए पूछता है, तो वो हाँ बोलती है, पर वो अपने दोस्त लीसा और लोग के साथ पार्टी करने निकल जाती है। और उसके बाद जो हमारा जेरी बंदा है वो दुखी हो जाता है, और होटल में बैठे बैठे वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। और हम लोग फिर उसके बाद वाले सीन पे देखते हैं कि फियोना की गाड़ी स्टार्ट नहीं होते रहती। फिर वहाँ पे से जेरी क्रॉस करते रहता है, फिर उसे लिफ्ट दे देता है जेरी। हम लोग ये देखते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक डियर के साथ हमारे जो जेरी की कार रहती है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो डियर रहता है वो अधमरा हो जाता है, मतलब उसकी आधी जान निकल जा रहती है, और वो एकदम ज़्यादा पेन में रहता है। और यहाँ पे जेरी को फिर हेलुसिनेशन चालू हो जाता है, जिसमें वो डियर उसे बोलते हुए दिखता है कि मुझे मार दो। तो यहाँ पे वो अपनी नाइफ निकालता है और उसे मार देता है। ये सीन देखने के बाद फियोना डर के उससे जेरी से भागते हुए जंगल की ओर जाती है, पर जेरी उसे समझाने की कोशिश करते रहता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में ये देखते हैं कि गलती से फियोना गिर जाती है, जिसके ऊपर जेरी गिर जाता है और उसके पेट पे चाकू लग जाता है। वो फियोना को बताना चाहता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर वो नहीं बता पाता, और उसे दर्द में देखते हुए वो 4-5 स्टेप चाकू के मारता है, जिससे वो मर जाती है। अब यहाँ पे वो उस समय तो अपने घर आ जा रहता है। उसके बाद वो अपने कैट, मतलब अपने डॉग और कैट की जो हेलुसिनेशन की जो उसके अंदर की आवाज़ है वो निकलते रहती है। तो जो उसका डॉग रहता है वो बोलता है कि जाओ और सब सच सच पुलिस को बता दो। और जस्ट अपोजिट यहाँ पे जो हमारे मिस्टर विक्सर दिखेंगे आपको, वो बोलता है कि तुम मत बताओ और कैसे भी उसके बॉडी को डिकम्पोज कर दो। सीन के बाद सुबह हो जाती है, तो वो हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसकी बॉडी को वो जेरी फियोना की बॉडी को उठा के अपने घर लाता है, पर उसके पैर और कुछ ऑर्गन्स रहते हैं वहीं पे छूट, जो उनके पैर का जूता रहता है वो और ऑर्गन्स छूट जाते हैं। यहाँ पे वो आ तो जाता है। उसके बाद वो उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीस पे काट के डब्बे पे भरते जाते हैं। जो उसका हेड रहता है, जो उसका सिर, उसको बस वो संभाल के फ्रिज पे रखता है। फिर उसको हेलुसिनेशन होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ की वो दवाई नहीं लेते रहता, और ये सब करने में उसको बहुत मज़ा आते रहता है। तो जब फियोना का जो सिर रहता है वो फ्रिज में रहता है और उसको हेलुसिनेशन चालू होता है, तो वो उसको आवाज़ आता है कि तुम जाओ और अपने पिल्स, जो मेडिसिन है उसको लो। तो वो लेता है और उसके बाद सो जाता है। फिर रात को उसकी नींद खुलती है, तो उसके जो कैट और डॉग हैं उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा लगता है, तो वो गुस्से में अपने पिल्स को फेंक देता है। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोग देखते हैं कि उसका जो हेलुसिनेशन है वो बंद हो जाता है, तो उसे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वहाँ पूरे डब्बे भर में कटा हुआ मांस जो लड़की, और उसका सिर फ्रिज के अंदर खून से भरा, तो वो बहुत अजीब सा उसको लगते रहता है। फिर उसके बाद वो ऑफिस में चल देता है। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट सीन हम लोग देखते हैं कि जो लीजा नाम की लड़की रहती है उसके साथ उसके थोड़ा क्लोज आते रहती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनके बीच में बातचीत बढ़ जाती है, वो एक दूसरे को पब में मिलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो पब से जब वापस आते रहते हैं, तब वो अपने जो पुराना घर रहता है वहाँ उसे लेके जाता है। अब वहाँ पे ले जाने के बाद वो अपनी सब चीज़ बताता है कि उसकी मॉम की डेथ कैसी हुई। तो उसकी मॉम को भी ये बीमारी था, वो चीज़ को बताता है। और इसकी जब वो
ट्रीटमेंट करवाते रहती है। पर एक दिन जब उसकी सर्जरी की समय आती है तब वो अपने बच्चे को मतलब पहले वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है पर अनसक्सेसफुल रहता है। तो उसके बाद अपने जो बच्चे जेरी है उसको वो उसको चाकू देती है और उसे मारने के लिए बोलती है। उस समय जेरी छोटा रहता है इसलिए अपनी मम्मी को मार देता है। यहाँ पे फिर हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अगले सीन में कि पुलिस वाले आ जाते हैं और जेरी है उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। अब इसके बाद वो जो लीजा से बहुत ज़्यादा क्लोज आ जा रहता है तो लीजा उसे संभालती है। फिर एक दिन उसे एक लेडी से के घर की एड्रेस एलिजन से मिले रहती है, जो वहाँ एक जो ऑफिस रूम रहता है वहाँ वो काम करती है। उसे लीजा के थ्रू मिले रहती है। जैसे वो गेट को खोलता है जेरी, उसके बाद वो खून को और वहाँ मांस को देख के डर जाती है। और यहाँ पे मिस्टर विक्सर उसे बोलता है, उसे उकसाता है मारने के लिए, पर वो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि विक्सर जिस तरीके से उसको करते रहता है, उकसाते रहता है मारने के लिए, पर वो उसे नहीं मारता क्योंकि वो उससे प्यार करना लग जाता है। फिर वो बचते हुए इधर वॉशरूम के अंदर चल देती है और उसके बाद एक स्टिक से जेरी को मारती है जिससे वो बच के बेडरूम की ओर जाती रहती है। फिर पूरा चीज जेरी उसे बताता है और उसके बाद जब वो भागने की कोशिश करती है तो जेरी उसे उठा के पटक देता है, तो अपने रूम की तरफ ढकेलता है जिससे उसका जो बेड रहता है उसमें उसकी नेक लगती है और वो टूट जाती है। यहाँ पे फिर थोड़े समय के बाद वो दर्द की वजह से मर जाती है। फिर उसके भी बॉडी को वो काट देता है और उसके सिर को फियोना के सिर के बाजू में फ्रिज पे रख देता है। अब यहाँ पे वो लेडी जो उसे बताया रहती है, एलिजन उसके घर जाती है क्योंकि उसे पता रहता है कि लीजा वहीं गई थी। तो उसके बाद उसके जो जेरी का हेलुसिनेशन इतने ज़्यादा बढ़ जा रहते हैं कि वो इमीडिएटली उसको मार देता है, उसका सिर को भी वो फ्रिज पे रख देता है। अब उसके हेलुसिनेशन की वजह से वो खुद डिस्टर्ब होना चालू हो जाता है। फिर वो डॉक्टर वॉरेन के पास जाता है और सब कुछ सच सच बता देता है। उसके बाद डॉक्टर वॉरेन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है कि उतने में जेरी उनका मुंह दबा के उसे बांध के दूसरी तरफ ले जाता है। डॉक्टर वॉरेन जेरी को काम करती है, उसके बाद वो उसे बात करती है जिससे जेरी को बहुत अच्छा लगना चालू हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जेरी के ऑफिस के 2 लोग जाते हैं उसके घर और वहाँ की हालत देख के पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जेरी अपने साथ डॉक्टर वॉरेन को लेके आता है और पर उससे गलती हो जाती है कि उसका पैर एक गैस पाइप में लग जाता है। पुलिस वाले जैसे ही जेरी डॉक्टर वॉरेन को लेके आते हैं उसके बाद बहुत बड़ा धमाका होता है, वो गैस पाइप फटने की वजह से होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जेरी अपने आप को खतरे में महसूस करता है। इसके बाद उसके माइंड में कॉवर्ड और मिस्टर विक्सर की आवाज़ आती रहती है कि जो कैट रहता है मिस्टर विक्सर वो बोलता है कि वहाँ पे से भाग जाओ, पर जो हमारा डॉग रहता है वो बोलता है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। और यहाँ पे वो बिना कुछ बोले यहाँ पे वो बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब वो सीन शिफ्ट होता है तो एक वाइट कलर के बैकग्राउंड में सबको देखते हैं, वहाँ वो डॉग और कैट एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। वहाँ पे उन लोग डिस्कशन करते रहते हैं कि उनकी जो बिलीव्स हैं वो अपोजिट है एक दूसरे से, और इससे पहले वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते रहते हैं। और इसके बाद वो अपने सेकंड जो उसके सीन जस्ट बाद आता है उसमें वो देखते हैं कि उसके पेरेंट्स लीजा, फियोना और डॉक्टर विक्टर और लोगों को वो देखता है कि वहाँ पे हैं और वो सबसे माफ़ी मांगता है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ एक जीसस आ जाते हैं, एक फोकलिफ्ट की मदद से वो उसे ले जाते हैं। ये थी द वॉइसेस की कहानी। तो चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। 9-10 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो बाय बाय। और सब्सक्राइब किए बिना मत जाने इस चैनल को, तो लेट्स गो, सब्सक्राइब करो यार।